नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह एक 39 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं इनके हथेली के साइज से। इनके हथेली का साइज एक चौकोर और रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और मेंटल वर्क भी कर लेते हैं। उंगलियों की बात करते हैं तो बुध फिंगर की लंबाई सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है। जब भी लंबाई कम होती है इस तरह से सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से बुध फिंगर की लंबाई, तो ऐसे लोगों के मन में असंतुष्टि की भावना लाइफ टाइम रहती है। जिस भी किसी रोजी रोजगार कैरियर जॉब में होते हैं तो उसमें थोड़ी कमतरता का सामना करना पड़ता है। इनका सवाल भी है कि मन में असंतुष्टि की भावना है, मन शांत क्यों नहीं है। तो यह जो फिंगर इनकी लंबाई में कम है, यह बहुत हद तक कारण माना जा सकता है इसको। तो इसका एक मैं सीधा सरल उपाय इनको बताना चाहूँगा कि इस फिंगर का जो नाखून है इसको थोड़ा सा अगर बढ़ा लें तो इससे इस समस्या से इनको मुक्ति अवश्य ही मिलेगी। अब देखते हैं इनकी सूर्य फिंगर। सूर्य फिंगर की लंबाई ज़्यादा है, नीचे में थोड़ी पतली है। इस तरह की उंगली भी नकारात्मक भाव देती है। आदमी के व्यक्तित्व में एडवेंचर्स थोड़ा ज़्यादा होता है, रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है और कई बार असमंजस की स्थिति में ऐसे लोग लाइफ में गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। तो इस फिंगर पर भी इन्हें एक तांबे की रिंग पहनना चाहिए और लाइफ में कोई भी डिसीजन सोच समझ कर लेना चाहिए। शनि फिंगर की बात करते हैं तो इसकी भी लंबाई अच्छी खासी है और यह फिंगर भी नीचे से पतली हो रही है। तो इस पर इन्हें एक लोहे का रिंग पहनना अत्यंत ही आवश्यक है। फिंगर जब भी इस तरह से बेंड होती है तो ऐसे लोग अपने माता पिता भाई बहनों से लगाव अवश्य ही रखते हैं। और जब भी गुरु फिंगर इस तरह से लंबाई लिए हुए बेंड होगी तो थोड़ी वैराग्य की भावना भी मन में होती है और जीवन साथी से थोड़े टकराव भी ऐसे लोगों के जरूर ही होते हैं। और अब देखते हैं इनकी सभी उंगलियों की खड़ी लाइनों को। तो इनकी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं अच्छी संख्या में। जब भी खड़ी लाइनें होंगी उंगलियों पर तो यह एनर्जी टावर का काम करती हैं। संबंधित परतों पर एनर्जी माउंट का काम करती हैं। लेकिन शनि फिंगर पर जो आड़ा कट का निशान है यह इन्हें रुपए पैसे से संबंधित समस्या में कई बार बदनामी, धोखा या मति भ्रम की स्थिति का निर्माण भी हो सकता है, क्योंकि यह धन पर्व पर है तो धन से संबंधित समस्याएं इनके जीवन में होने की संभावना है। तो इस पर लोहे का एक रिंग या छल्ला बनाकर पहन ले तो उससे बहुत हद तक समस्या से मुक्ति इनको मिल सकती है। इनके लाइफ का तरक्की का ग्राफ भी अगर देखेंगे तो बुध पर्वत ही डाउन हो रहा है, तो मन में असंतुष्टि की भावना, लाइफ टाइम बने रहने की संभावना ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर होती है। उपाय ही कुछ हद तक इसको कंट्रोल में कर सकते हैं। अंगूठा देखते हैं तो पीछे की ओर घुमा हुआ है, मतलब सामाजिकता भी है इनके जीवन में, इच्छा शक्ति भी भरपूर है। और इस तरह का अंगूठा मैंने बहुत कम ही देखा है कि अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के चलते अपनी बात सामने वाले को भी समझा भी पाते हैं ऐसे लोग काफ़ी अच्छे ढंग से। और हाथ में अंगूठे पर जो बुद्धा आई बन रहा है, अंगूठे पर यव का निशान, इसको भी हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना जाता है। 40+ की एज के बाद ऐसे लोगों के जीवन में रुपये पैसे से संबंधित समस्या नहीं होती है और ऐसे लोगों को होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान काफ़ी पहले से ही हो जाता है। छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की, ऐसा हस्तरेखा विज्ञान में कहा जाता है। और जब भी ये भाग थोड़ा बाहर निकल जाता है तो ऐसे लोग सामान्य से थोड़े ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, जिन्हें हमारे महाराष्ट्रियन लैंग्वेज में डेढ़ साइने भी कहा जाता है। उस तरह के लोग ऐसे अवश्य होते हैं। अब ये इनका ही हैंड है। बुध पर्वत की स्थिति और वैवाहिक स्थिति देखने के लिए यह उत्तम स्थिति है। तो ऐसा कह सकते हैं कि लाइफ पार्टनर से इनके मनमुटाव, तनाव अवश्य ही थोड़े बहुत होते होंगे और जीवन साथी के अलावा भी अन्य अपोजिट सेक्स से लगाव ऐसे लोगों के लिए साधारण बात मानी जाती है।
शादी के पहले भी थोड़ा बहुत प्रेम संबंध इनका किसी न किसी से अवश्य रह चुका है या रिश्ता होकर इनका टूटा है। इसके संकेत भी इनके हाथ से मिल रहे हैं। अब इनकी अगर बुध पर्वत की स्थिति देखते हैं तो समतल सा बुध पर्वत है इनका, और इस पर कोई खड़ी लाइनें बहुत मजबूती के साथ नहीं चल रही है कि जो रुपये पैसे के संकेतों को उनमें देख सके। लेकिन इनका पूरा हाथ अगर मैं देखता हूँ तो इनके हाथ में मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा कमी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि मांसलता लिए हुए हाथ और सभी पर्वतों को स्पेस भी अच्छी मिल रही है। तो रुपये पैसे से संबंधित समस्या इनके जीवन में मुझे बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती। उसका एक कारण और भी है। यह जो इनके कलाई के पिछले भाग में मस्सा नुमा आकृति बनी है या बड़ा तिल, यह इस बात का संकेत दे रहा है कि रुपया पैसा इनके पास छोटी उम्र से ही है या है अवश्य ही। और साथ ही ऐसे लोग थोड़े कंजूस श्रेणी के भी होते हैं। रुपया पैसा बहुत आसानी से ऐसे लोग खर्च नहीं करते हैं। रुपया पैसा होता ज़रूर है, अपने बलबूते पर हो या पुश्तैनी रूप में मिला हो, लेकिन अच्छी मात्रा में रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास इकट्ठा अवश्य ही होता है। तो अब देखते हैं इनका सूर्य पर्वत। सूर्य पर्वत इनका शिफ्टेड और दबा हुआ सा है। ये भी एक असंतुष्टि का कारण माना जाता है। जब भी सूर्य पर्वत इस तरह से असमतल होता है, साथ ही कोई बहुत ज़्यादा अच्छे चिन्ह नहीं होते हैं सफलता के, तो यह मन में असंतुष्टि की भावना का निर्माण कराता है। प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के पास में अवश्य होती है। जब ट्रायंगल बन जाता है सूर्य पर्वत पर इस तरह से, तो प्रॉपर्टी का सुख ऐसे लोगों को ज़रूर मिलता है। और मिडिल एज के बाद ऐसे लोगों के पास में रुपया पैसा भी अवश्य होता है। शनि पर्वत पर जब इस तरह से खड़ी लाइनें आ जाएंगी हृदय रेखा का सहारा लेकर, तो यह तरक्की का प्रतीक भी मानी जाती है। मिडिल एज के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में इकट्ठा हो पाता है। वहीं गुरु पर्वत अगर इनका देखते हैं तो गुरु पर्वत भी इनका बहुत अच्छी परिस्थिति में नहीं कहा जा सकता है, और इस पर जो चिन्ह भी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं है। लेकिन प्रोग्रेस अवश्य करते हैं ऐसे लोग। यह लाइन जो ऊपर की ओर चल रही है इसको प्रोग्रेस की लाइन कहा जाता है। अब इनका निम्न मंगल अगर देखते हैं तो निम्न मंगल पर कोई बहुत अच्छी रेखाएं नहीं है, जो मन में भावनाओं की कमी को दिखाता है। इस तरह का निम्न मंगल। उच्च मंगल अच्छा है तो आत्मविश्वास भी होता है, व्यक्तित्व भी ऐसे लोगों का आकर्षक श्रेणी का होता है। वहीं इस मंगल और शुक्र पर्वत के बीच में ये जो ट्रायंगल बन रहा है, इसको भी धन संपत्ति और साहस से जोड़कर देखा जाता है। तो जो इस बात का इंडिकेशन है कि धन संपत्ति इनके पास में अवश्य ही किसी न किसी रूप में बनी हुई है। अब देखते हैं इनका शुक्र पर्वत। शुक्र पर्वत इनके हाथ के मुकाबले बहुत ही छोटा है। जब इस तरह से छोटा शुक्र पर्वत हो जाता है तो वो हिसाब से सुख सुविधाएँ और सोच भी सीमित कर देता है ऐसा शुक्र पर्वत। और स्क्वायर साइन हाथ में बन रहा है, थोड़ा इनकम्प्लीट सा, जो इस बात का संकेत है कि शादी भी ऐसे लोगों की लेट हुई है। इनकी 39 साल की उम्र है। अब इनकी शादी की परफेक्ट उम्र मुझे नहीं पता, लेकिन यह बात स्पष्ट रूप से है कि इनकी शादी अवश्य ही लेट हुई होगी। और स्क्वायर साइन बन रहा है तो फिर से वही बात सामने आई कि भूमि जमीन जायदाद संबंधी सुख ऐसे लोगों के जीवन में अवश्य ही होता है। इन्वेस्टमेंट का नॉलेज भी अच्छा रहता है इनके पास में जब खड़ी रेखाएं इस तरह से चलती हैं। लेकिन शुक्र पर्वत छोटा होने के कारण सीमित सोच होती है ऐसे लोगों की। उस सीमित सोच के दायरे से ऐसे लोग जीवन भर नहीं निकल पाते हैं। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत पर जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि गलत खान पान से संबंधित आदतें इनके जीवन में अवश्य ही हैं। जब भी इस तरह से लाइन चलेगी तो ऐसे लोग का झुकाव कई बार नशीले पदार्थों और मांसाहार की तरफ भी हो जाता है। या तो ऐसा नहीं होने की स्थिति में ऐसे लोग किसी न किसी एलर्जी के शिकार हो जाते हैं। बहुत जल्दी धूप लगना, बहुत जल्दी सर्दी लगना, बहुत जल्दी शरीर में
किसी भी मौसम का प्रभाव हो जाना, इस तरह के लक्षण को जोड़कर भी इस रेखा को देखा जाता है। तो दो में से एक बात इनके साथ अवश्य ही है, या तो गलत खान पान की मात्रा बहुत ज़्यादा है इनके जीवन में, मांसाहार, शराब या नशीले पदार्थ, या तो किसी चीज़ से इनको एलर्जी है, शारीरिक रूप से बहुत जल्दी बीमार पड़ते हैं ऐसे लोग। अब देखते हैं इनकी सभी रेखाओं को। तो सबसे पहले हृदय रेखा को देखते हैं। हृदय रेखा की लंबाई अच्छी खासी ज़्यादा है, लेकिन यह गहरी है और फैल कर चल रही है, साथ ही डार्क भी है। जब भी इस तरह की लाइन हो जाती है तो एक के बाद एक यही लक्षण सामने आ रहे हैं इनके मन में। असंतुष्टि की भावना के बार बार इनके सवाल के ही ओर ही ध्यान जाता है, मन में असंतुष्टि की भावना है, मन शांत क्यों नहीं रहता। तो जब इस तरह से इतनी वो डार्क, इतनी चौड़ी लाइन हो जाती है तो मन में असंतोष की भावना अवश्य ही होती है। और यह अगर पूरी लाइन को देखेंगे तो पूरी लाइन को देखिए आप, बिल्कुल गहरी होकर, चौड़ी होकर, नालीनुमा आकृति बनाकर चल रही है। नज़दीकी लोगों से भावनात्मक रूप से ऐसे लोगों को आहत भी होना पड़ता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या भी ढलती है के साथ अवश्य ही गंभीर रूप लेती है ऐसे लोगों के जीवन में। हृदय रेखा पर जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं ऊपर की ओर, यह एक तरक्की का सूचक माना जाता है। मिडिल एज के बाद में ऐसे लोगों के पास अच्छा खासा रुपया जरूर रहता है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा को। मस्तिष्क रेखा भी इनकी चंद्र पर्वत पर जा रही है। जब भी चंद्र पर्वत पर मस्तिष्क रेखा जाएगी, मन अशांत रहेगा, मति भ्रम की स्थिति रहेगी, नकारात्मक भाव मन में आएंगे अवश्य। इनके हाथ में एक विद्या रेखा भी है। जब भी विद्या रेखा किसी के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी अवश्य ही होती है। इनके पास भी अवश्य कोई क्वालिटी होगी। तो अगर इनके पास कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी उभर कर सामने आई है, कई बार ऐसा भी होता है कि आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है लेकिन वह उभर कर सामने नहीं आ पाती है। उचित खान पान, योगाभ्यास, पूजा पाठ के माध्यम से ही वह कला उभर कर सामने आती है। तो उसका इस माइंड लाइन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो भी इनकी कला होगी, नृत्य कला, गायन कला, चित्रकला, कोई खेल खेलने की कला, उसको अगर ये अपने जीवन में उतार लेंगे तो इनका जो सवाल है मति भ्रम, मन अशांत रहना, उससे काफ़ी हद तक ये मुक्त अवश्य ही हो पाएंगे। जब भी इतनी लंबी माइंड लाइन होगी तो मन में अशांतता की भावना रहेगी, चंद्र पर्वत का प्रभाव रहेगा इस माइंड लाइन पर। ऐसे लोग थोड़े खुली विचारधारा के होते हैं, परिवार से बहुत अधिक जुड़ नहीं पाते हैं। जब भी माइंड लाइन इस तरह से अलग होकर चलती है जीवन रेखा से, तो ये भी अवश्य खुले विचारे, स्वतंत्र विचारों के होंगे। परिवार पर बहुत अधिक आश्रित लंबे समय तक नहीं रहे होंगे। अपने खुद के बलबूते पर अपना दिमाग लगाया होगा, कोई काम इन्होंने अवश्य ही किया होगा। अब देखते हैं इनकी लाइफ लाइन को। लाइफ लाइन भी इनकी गहरी होकर चल रही है बहुत, जो इनके स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी दिखाती है। जब इस तरह से डाउन होकर चलती है लाइन तो गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत होती है। और जब भी इतनी डार्क होकर चलेगी तो यह संघर्ष को भी बताती है। जीवन में कोई ना कोई संघर्ष लेकर व्यक्ति चलता ही है। अब इनकी भाग्य रेखा को देखते हैं तो भाग्य रेखा में बहुत अधिक स्पष्टता नहीं है, धुंधली सी, लहराती सी भाग्य रेखा है इनकी, और वो भी इनके जीवन रेखा से निकल रही है। जब भी ऐसी भाग्य रेखा होगी तो ऐसे लोगों का भाग्य उदय देरी से होता है, संघर्ष होता है। बार बार ऐसे लोग अपने व्यापार बदलते हैं, रोजगार बदलते हैं। यह तीनों रेखाओं को भाग्य रेखा माना जा सकता है। 1, 2, 3 रुक रुक कर कार्य होते हैं ऐसे लोगों के। कई बार जॉब बदलते हैं, कई बार व्यापार ये जीवन में अपने बदलते हैं। तो 39 वर्ष की उम्र है इनकी। तो इनकी जो लक लाइन है यह इसी एज के आसपास कोई इन्वेस्टमेंट को बता रही है, जिसको इनको जीवन में इनके अच्छा परिणाम अवश्य ही मिलेगा। यह जो ऑफशूट निकल रहा है
40 वर्ष के आसपास ही निकल रहा है, साल 2 साल आगे पीछे समझ सकते हैं। लेकिन इनके जीवन में इस रेखा का अच्छा बेनिफिट इनको मिलेगा। आगे की लाइफ भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी है, आगे भी संघर्ष बना हुआ है, लाइफ लाइन है ज़रूर, लेकिन टूट टूट कर चल रही है। ऊपर से एक राहु पर्वत पर क्रॉस भी बनता हुआ लग रहा है। यह क्रॉस भी संघर्ष के साथ ही सफलता दिलाता है। संघर्ष ऐसे लोगों के जीवन में ज़रूर हो जाता है। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अब इन्हें मैंने जो उपाय बताए, उस उपाय पर यह पुनः ध्यान दें कि इनकी जो ये बुध फिंगर है, इसकी लंबाई कम है, तो इसके नाखून को थोड़ा सा बढ़ा लें और इन दोनों फिंगरों पर लोहे की रिंग इस फिंगर पर और उस पर एक तांबे की रिंग पहन लें। और अगर कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी है तो उसको अपने जीवनचर्या में उतारें, उसे लाइफ स्टाइल बनाएं उसे। तो इस जो मन में इनके मति भ्रम की स्थिति है, मन इनका अशांत रहता है, तो उसमें इन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट अवश्य ही मिलेगा। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।